नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड केस पर बात करेंगे। इसमें धोखेबाजों ने सीधा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम का इस्तेमाल किया। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं और मतलब इसका असर क्या है। तो हुआ यूं कि कुछ जालसाजों ने उत्तर प्रदेश राजभवन की जो असली वेबसाइट है उसकी हूबहू नकल बना दी, बिल्कुल सेम दिखने वाली। हाँ, और ये उन्होंने किया विश्वसनीयता बनाने के लिए। मतलब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम, उनकी तस्वीर सब इस्तेमाल किया ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें कि ये सच है। अच्छा। जी, ये एक तरीका है विश्वास जमाने का। कमाल है। तो फिर इस नकली वेबसाइट से लोगों को फंसाया कैसे गया? मतलब क्या तरीका था उनका? उन्होंने बेसिकली सरकारी अनुदान या फिर नौकरी दिलाने के झूठे वादे किए। ओह। हाँ, इस नकली पोर्टल के जरिए ये दिखाया कि देखो सरकार की तरफ से ये योजनाएं चल रही हैं, और फिर इन्हीं वादों के नाम पर लोगों से कहा गया कि भाई पहले कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करा दो। अच्छा, वही पुराना तरीका, पहले लालच दो फिर पैसे ऐंठो। बिल्कुल, और ये बहुत कॉमन है। तो जब किसी बड़े सरकारी नाम का इस्तेमाल हो तो लोग फंस जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ऐसा नहीं कि ये एक दो दिन चला, ये धोखाधड़ी कई हफ्तों तक चलती रही। कई हफ्तों तक? हाँ, मामला तब खुला जब कुछ लोगों को थोड़ी गड़बड़ लगी। मतलब उनसे बार बार पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने शिकायत कर दी। जाहिर है ये तो बहुत ही संगीन मामला है। जब ये बात सामने आई तो अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो साइबर सेल है वो तुरंत एक्टिव हो गई। जांच शुरू हो गई है। अच्छा। और शुरुआती जांच में कुछ अहम बातें पता चली हैं, जैसे कि ये जो नकली वेबसाइट थी ये किसी विदेशी सर्वर पर होस्ट की गई थी। विदेशी सर्वर? अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है, शायद देश के बाहर से ऑपरेट कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी असली लोकेशन छिपाने के लिए प्रॉक्सी मास्किंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। प्रॉक्सी मास्किंग? जी, इससे शक और बढ़ जाता है कि ये कोई बड़ा इंटरस्टेट या शायद इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग हो सकता है। इससे अपराधियों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तो राज्यपाल के दफ्तर ने भी कुछ किया होगा यकीनन ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनके ऑफिस से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजभवन की तरफ से ऐसी कोई वेबसाइट या योजना नहीं चल रही है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। बहुत जरूरी, ताकि और लोग धोखे में ना आए। मामला इतना सीरियस था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और सर्ट इन यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, उनको भी इन्फॉर्म किया गया है। सर्ट इन, ये कौन सी एजेंसी है, थोड़ा बताएंगी? सर्ट इन ये भारत की नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसीज जैसे हैकिंग या फिशिंग इनसे डील करती है। ओके। तो उनका इन्वॉल्व होना दिखाता है कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। समझ गया। मतलब मामला काफी ऊपर तक पहुंच गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। क्या? किसी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का उनकी पहचान का इस्तेमाल करना, ये सिर्फ एक साइबर अपराध नहीं है। नहीं है, सही बात है। ये सरकारी संस्थानों में जो लोगों का भरोसा है उस पर सीधा हमला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का, विश्वास का संकट है। सीनियर साइबर सिक्योरिटी सलाहकार ने कहा है ये उच्चतम स्तर की डिजिटल जालसाजी है। उच्चतम स्तर की? हाँ, ये एक ऐसा भ्रम पैदा करती है कि सब कुछ बिल्कुल लेजिटिमेट है, वैध है। इतने अच्छे से बनाया जाता है कि बहुत सावधान रहने वाले नागरिक भी धोखा खा सकते हैं। ये सिर्फ डेटा चोरी जैसा नहीं है, ये तो पूरे सरकारी ढांचे के भरोसे को ही ऑनलाइन कॉपी करने जैसा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये घटना क्या दिखाती है? देखिए, ये मामला साफ तौर पर दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में किसी की पहचान चुराना, उसका प्रतिरूपण करना कितना कितना आसान हो गया है, और सरकारी पहचाने तक सुरक्षित नहीं है। ये चुनौती को भी दिखाता है कि ऑनलाइन जो जानकारी दिख रही है वो असली है या नकली, ये पता करना कितना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर तब जब फ्रॉड करने वाले इतने इतने शातिर तरीके अपना रहे हों। मतलब ऑनलाइन दिखने वाली हर सरकारी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वेरिफिकेशन जरूरी है। ये घटना ऑनलाइन स्पेस में विश्वास बनाए रखने की जो लगातार जरूरत है उस पर जोर देती है। हाँ, क्योंकि हमारी निर्भरता तो बढ़ती जा रही है डिजिटल चीजों पर। सही बात है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।
क्या सवाल? कि जब डिजिटल नकल करना इतना आसान और इतना परिष्कृत हो गया है, तो आम नागरिक कैसे पक्का करें कि जो जानकारी उन्हें आधिकारिक लग रही है, वो वाकई भरोसेमंद है भी या नहीं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। भविष्य में इस डिजिटल भरोसे को कैसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।